एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे क्लास 6 का इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, यानी कि एक मुट्ठी नमक। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अथिन 61 ईयर्स ओल्ड महात्मा, बिल्कुल दुबले पतले 61 ईयर्स के महात्मा गांधी, आर्म्ड विद नथिंग, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था बट अ वॉकिंग स्टिक। बस केवल क्या था उनके पास? एक चलने वाली छड़ी थी। मार्चेस टू द सी, वो किस तरफ जाते हैं? समुद्र की तरफ जाते हैं, मार्च करते हैं, बेसिकली यात्रा निकालते हैं विद द क्राउड ऑफ फॉलोअर्स, यानी उनके साथ उनके सहयोगी होते हैं जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। रीड व्हाट फैसिनेट्स टू यंग बॉयज़। अब हमें ये पढ़ना है कि इस स्टोरी में दो लड़के होते हैं जो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं गांधी जी से, ठीक है। तो उन लड़कों के बारे में, इन स्मॉल विलेज जो कि गुजरात का एक छोटा सा गांव है, वहाँ के लड़के होते हैं। एज दे वेट फॉर बाबू, और ये बच्चे क्या कर रहे होते हैं? बाबू का वेट कर रहे होते हैं। दोनों बच्चे दिखा रखे हैं। धानी एंड गोकुल क्लाइम्ड अप द टॉलेस्ट पीपल ट्री। धानी और गोकुल जो हैं वो चढ़ जाते हैं सबसे लंबे पीपल के पेड़ के ऊपर। इट वॉज द बेस्ट स्पॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस व्यू, और ये बहुत बढ़िया जगह थी, ये सबसे बेस्ट जगह थी जहाँ से आप दूर तक का देख सकते थे। दे कुड सी द रफ विलेज ट्रैक, वो देख सकते थे उबड़ खाबड़ जो गांव के रास्ते होते हैं उनको। फॉर माइल्स, बहुत दूर दूर तक, मीलों तक वो देख सकते थे। एज इट स्नेक्ड अवे, स्नेक्ड अवे का मतलब होता है बच्चे स्ट्रेच्ड अहेड एंड लॉन्ग, मतलब एक तरीके से दूर दूर तक फैले हुए थे और ट्विस्टिंग कर्व थे। गाँव में नहीं होता गलियाँ 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 ऐसे। बियॉन्ड द हर्डल ऑफ मड थैच हट्स, और किसके बियॉन्ड थे? जो इनके गांव में जो झोपड़पट्टियाँ वगैरह बनी हुई थी उसके भी दूर ये लोग देख सकते थे। टू रन अलॉन्ग द साबरमती रिवर, कहाँ तक फैली हुई थी? पूरा किसके साथ साथ लगी हुई थी? साबरमती नदी के किनारे किनारे बनी हुई थी। दिस मॉर्निंग द रिवर ले ग्लिस्टिंग इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट। आज की सुबह में क्या होता है? ये जो नदी है साबरमती नदी, ये चमक रही थी। ग्लिस्टिंग का मतलब होता है चमक। इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट, जैसा होता नहीं है सूरज की रोशनी नदी में पड़ती है, नदी में एक चमक आ जाती है, तो ऐसा ही हो रहा था। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था व्हेन द प्रोसेशन वुड कम, कि कब ये जुलूस आएगा। सो द टू बॉयज़, जो दो लड़के होते हैं, हैड कम प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वेट, कि इन लोगों को पता था कि आज ये पता तो है नहीं भी जुलूस कितने बजे तक आएगा, तो लंबे इंतजार के लिए लड़के अपने प्रिपेयर होते हैं कि आज हमें बहुत लंबा इंतजार करना है, बट गांधी जी को देखना है। दे वर कैरिंग अ स्मॉल क्लॉथ बंडल ऑफ चपातीस, ये कपड़े में, छोटे से कपड़े में कुछ रोटियां लेकर आते हैं। एंड कपल ऑफ बनानास, कुछ इनके पास केले भी होते हैं, ये वो लेकर आते हैं कि भी खाते रहेंगे अपना जब तक गांधी जी आ रहे हैं, बट हमें वेट करना है। दानी टर्न्ड टू हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड, दानी ने अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, हाउ विल वी नो व्हेन बापू इज कमिंग, हमें कैसे पता चलेगा बापू कब आ रहे हैं। विल देयर बी समवन बीटिंग अ ड्रम, क्या कोई ड्रम बजाएगा पहले? सिंगिंग, क्या कोई गाएगा या फिर कोई डांस करेगा और हमें पता चल जाएगा बापू आ रहे हैं। गोकुल ग्रिन, गोकुल मुस्कुराया एंड शूक हिज हेड, अपना सर हिलाया। व्हाट डू यू थिंक दिस इज, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? नौटंकी शो? तुम्हें लग रहा है गांधी जी जो इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं किसी उद्देश्य से आ रहे हैं, कोई नौटंकी का शो लग रहा है तुम्हें? कोई ड्रम बजाएगा, नाचेगा या गाएगा? उसको थोड़ा सा समझाता है। द विलेज हैड बीन टॉकिंग ऑफ नथिंग एल्स बट द मार्च फॉर डेज, गांव वाले किसी भी चीज़ के बारे में और बात नहीं कर रहे थे, केवल किसके बारे में बात कर रहे थे? इन दिनों इस मार्च के बारे में बात कर रहे थे जो गांधी जी दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। फ्रॉम वट आई कैन अंडरस्टैंड, जो भी मैं समझ सकता हूँ। गोकुल बिगिन, गोकुल शुरू करता है, बापू विल गो टू द सी साइड, बापू जो हैं वो समुद्र के किनारे जाएंगे एंड मेक सॉल्ट, और बताता है कि उसको कि वो नमक बनाएंगे। सॉल्ट, वाई सॉल्ट, नमक, नमक क्यों? धानी आस्क्ड, एस्टोनिश्ड, धानी जो है वो चौंक जाता है और चौंक के पूछता है, भाई नमक क्यों बनाएंगे? बर्निंग इंग्लिश गुड्स, वेयरिंग खादी, दैट मेड सेंस, वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों का हम सामान जला रहे हैं, हम क्या है खादी पहन रहे हैं, इन बात में तो सेंस है, बट वाई वॉक फॉर डेज, क्यों इतने दिन तक चलना एंड डेज चलते जाना। एंड देन इंस्टेड ऑफ अ बिग एंड एक्साइटिंग बोन फायर, उसमें तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों को ना कि बहुत आप बोन फायर कर रहे हो, मतलब आग जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, उसमें फॉरेन गुड्स जला रहे हो, लेकिन सॉल्ट बनाने में इस बच्चे को लग रहा है कि क्या है? धानी को समझ नहीं आ रहा कि सॉल्ट बनाने से क्या होने वाला है। डू यू नो ऑल इंडियंस हैव टू पे अ सॉल्ट टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब गोकुल समझाता है धानी को, क्या तुमको पता है कि जितने भी इंडियंस हैं सबको नमक के ऊपर टैक्स देना पड़ता है सरकार को। इवन द पुअरेस्ट, जो पीजेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, जो सबसे गरीब भी होते हैं, हैज़ टू पे द टैक्स, उनको भी टैक्स देना पड़ता है। बापू इज़ प्रोटेस्टिंग बिकॉज, बापू जो हैं इसको प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट क्या होता है? जब आप लीगली किसी चीज़ के खिलाफ जो हैं वो खड़े हो जाते हो, आवाज़ उठाते हो, नारे लगाते हो, एंड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ही थिंक्स दैट इट्स अ वेरी अनफेयर टैक्स। और बापू जो है प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि बिल्कुल गलत टैक्स है, वो ये सोचते हैं कि ये गलत है, बिल्कुल अनफेयर है एक तरीके से।
बाय लॉ कानून के द्वारा वी आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट। एक्चुअली हिंदुस्तानियों को उस समय नमक बनाना अलाउड नहीं था, वो समझा रहा है उसे। वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बाय इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमें नमक को गवर्नमेंट से ही खरीदना है, जबकि हम नमक तो हमारे देश का ही है, हम बना सकते हो सकते थे, लेकिन नहीं, सरकार ने हमें रोक रखा था, अंग्रेजी सरकार ने उस समय। सो ही विल डिफाई द लॉ, तो वो लॉ को क्या कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से जैसे लॉ ना मानना, ठीक है, उसकी अवहेलना कर देना, बेसिकली उसको ना मानना। और क्या कर रहे हैं कि पीपल ऑल ओवर द कंट्री विल ब्रेक द लॉ एट द सेम टाइम बाय मेकिंग सॉल्ट। बेसिकली गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं देश के, और सभी लोग जो हैं इकट्ठा ये लॉ तोड़ेंगे। अंग्रेज़ों ने कहा नमक मत बनाओ, गांधी जी कह रहे हैं मैं तो बनाऊंगा क्योंकि मेरा देश है, मैं नमक बना सकता हूँ, मुझे अधिकार होना चाहिए। सबको इकट्ठा करके ले आते हैं और ये लॉ तोड़ा जाएगा। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। वाह डानी ग्रिंद, डानी जो है ग्रिंद मतलब मुस्कुराया। ही इज़ क्लेवर, मतलब बापू के उसके हिसाब से बापू तो बड़े तेज़ हैं। ही इज़न्ट ही, है ना, अगर बापू बड़े तेज़ है ना। द टू ऑफ दैम लीन्ड बैक, वो दोनों बच्चे जो थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ते हैं, थोड़ा झुकते हैं कह सकते हैं, बैक अगेंस्ट एंड फ्रेंडली ट्रंक है उनका, क्योंकि उसके ऊपर पेड़ के वो चढ़ते रहते होंगे, इसलिए फ्रेंडली ट्रंक बोला गया उनके पेड़ को। द लीव्स एंड द ब्रांचेस शिवर, थोड़े पत्तियां जो हैं ब्रांचेस थोड़ी हिलती हैं, शिवरिंग होती है। एंड सॉफ्ट ब्रीज मेड अ डांडी स्लीप, जो धानी है, नॉट डांडी, धानी जो है उसको नींद आने लगती है, मतलब कुछ इस तरह स्लीपी होने लगता है क्योंकि बड़ी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ पे बैठे हुए हैं। एनी आइडिया व्हेन दे विल बी हियर, ही यॉन्ड, वो जम्हाई लेता है दानी, जैसे नींद आती है तो आप लेते हो ना मुंह खोल के जो लेते हो, तो जम्हाई वो लेता है और वो कहता है कि भी कोई आइडिया है वो कब तक आएंगे। बापू सेड दे प्लान टू स्टार्ट अर्ली, बापू का प्लान था अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे। यूजुअली इट इज़ ओनली अ फ्यू आवर्स वॉक फ्रॉम द साबरमती आश्रम, जहाँ हम हैं ना वहाँ से तो कुछ ही जो है टाइम उनको लगेगा, फ्यू आवर्स ही लगेंगे साबरमती आश्रम से यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से गांधी जी ने सुबह ही स्टार्ट करना था। देन ही शुड बी हियर एनी टाइम, अभी तो वो कभी भी आ सकते हैं। नानी कहता है एक्साइटेड हो के, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली बोलता, अरे फिर तो वो कभी भी आ सकते हैं। They squinted eagerly down the road and together yelled, वो क्या करते हैं, squinted का मतलब होता है जैसे थोड़ी सी आंखें आप हल्की सी बंद करके देखते हो ना, थोड़ी सी आंखें बंद करके, तो वो इस तरीके से बच्चे देखते हैं जिससे आपको दूर का नज़ारा दिख जाए। वो पूरा रोड पे देखते हैं और yell चिल्लाते हैं, they are coming, वो आ रहे हैं। The procession looked like a moving with white स्ट्रीम फ्लोइंग टूवर्ड्स दैम, ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद रंग का कोई झरना आ रहा है। वाई, बिकॉज ये सभी लोग जो आ रहे थे सफ़ेद कपड़ों पहने हुए थे, तो ऐसा लग रहा था सफ़ेद रंग का झरना इनकी तरफ आ रहा है। द बॉयज सेट अप, लड़के सीधे बैठ जाते हैं। एंड विलेजर्स अंडर द ट्री गॉट टू देयर फीट, और जो भी गाँव वाले होते हैं पेड़ के नीचे वो भी खड़े हो जाते हैं, क्रेनिंग देयर नेक्स, और अपनी गर्दन को जो थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। द वाइट रिवर कैप्ट कमिंग क्लोजर, ये वाइट रिवर किसको कहा जा रहा है, जो सारे लोग हैं गांधी जी के साथ जो आ रहे हैं वो पास आते हैं। लीडिंग द वे एट अ ब्रिस्क पेस, और वो कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल अपने रास्ते पे तेज़ गति से चलते आ रहे हैं। विद द थिन फिगर, थिन फिगर क्लैड कौन है यहाँ पर, गांधी जी, पतले दुबले व्यक्ति के साथ इन शॉर्ट वाइल, खादी धोती में वो आते हैं, शॉर्ट छोटी सी वाइट धोती में वो आते हैं, शॉर्ट है। एंड विद लार्ज जो है खादी का उन्होंने शॉल पहन रखा है, जो उन्होंने रैप किया हुआ है अपने टोरसो, मतलब अपनी धड़ के ऊपर, अपने जहाँ आपका सीना आपकी पीठ वगैरह होती है उसमें उसने लपेट रखा है गांधी जी ने। ही स्ट्रोड डाउन द रोड लीनिंग अगेंस्ट अ टॉल वॉकिंग स्टिक, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रोड डाउन का मतलब होता है सड़क पर क्या करना है, सड़क पर चल रहे थे। स्ट्रोड डाउन द रोड, लीनिंग झुके हुए थे, अगेंस्ट अ टॉल, लंबी सी एक वॉकिंग स्टिक उनके हाथ में थी। धानी स्टीयर्ड एट द स्मॉल ग्रैंडफादर्सली फेस, गांधी जी को डांडी कैसे देख रहा है, जैसे दादाजी का चेहरा होता है ना, तो उसको डांडी को ऐसे ही लग रहा होता है, तो वो वैसे ही देख रहा होता है, घूर रहा होता है, ठीक है। गांधी जी को द बाल्ड हेड, की वो बिल्कुल गंजे हैं, राउंड स्पेक्टिकल्स, गोल गोल उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं। एंड वॉच स्विंगिंग एट हैज़ वेस्ट, और उनकी वॉच जो है उनके कमर पर बंधी हुई है, गांधी जी की घड़ी। एंड तब तो चिल्ला रहे, सो दिस इज़ बापू, हो तो ये हैं बापू, मोहनदास करमचंद बापू, एंड वॉज ऑल्सो नोन महात्मा, और अ ग्रेट सोल, उनको महात्मा कहा जाता है, उन्हें ग्रेट सोल कहा जाता है, मतलब महान आत्मा कहा जाता है। ही लुक लाइक अ बैंकरन फादर, वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे सौम्य से, बहुत ही प्यारे से दादाजी हों। समवन हु शुड बी सिटिंग ऑन अ चारपाई, और ऐसे दादाजी लग रहे हैं जो कि एक चारपाई पर बैठे हों, इन अ विलेज स्क्वायर, गांव के चौराहे पर, अंडर अ शेडी ट्री, एक पेड़ की छाया में। इंस्टेड हियर ही वॉज लीडिंग द लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम, बल्कि इसकी बजाय वो क्या कर रहे हैं इस समय, एक पूरा मार्च निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चौराहे पे किसी खाट पे किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि इस उम्र में जनरली लोग यही करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पूरा स्वतंत्रता के लिए मार्च निकाल रहे हैं। ही वॉकड स्टेडली, वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार चलते जा रहे हैं, लगातार चलना, वॉकड स्टेडली मतलब लगातार चलना। टॉकिंग टू द पीपल बिसाइड हिम, उन लोगों से बात कर रहे हैं जो उनके साथ साथ हैं। वंस इन अ वाइल
एक दो बार क्या होता है, समवन वुड रन अप टू गार्लैंड हिम, कभी उनके पास कोई गले में माला चढ़ा रहा है, जिस गाँव वगैरह से निकलते होंगे ना, तो ऐसा हो रहा था कि लोग उनको माला पहना रहे हैं, एंड ही वुड स्माइल जेंटली, और बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देते हैं। अनदर वुड रीच डाउन टू टच हिज फीट, और कोई आ रहा है उनके पैर छू रहा है, एंड ही वुड रेज अ हैंड इन ब्लेसिंग, अपना हाथ उठाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बट ही डिड नॉट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वो एक भी मोमेंट के लिए रुकते नहीं हैं। वॉकिंग विद द सरप्राइजिंग स्पीड, वो लगभग खूब तेज स्पीड से, सरप्राइजिंग स्पीड से वॉक करते जा रहे हैं। फॉर अ मैन हु लुक्ड सो फ्रिल, मतलब वो इतनी तेज स्पीड से भाग रहे हैं, और इतनी तेज स्पीड से भागना चौंकाने वाला है, बिकॉज वो बहुत फ्रिल है, बहुत ही कमज़ोर है गांधी जी। पीपल ज्वाइन द मार्च फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से लोग उन्हें ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब बोथ द साइड्स ऑफ द रोड से लोगों ने ज्वाइन कर रहे हैं। एंड द वाइट रिवर कैप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, वाइट रिवर कौन, लोगों का ये समूह। अब लोगों ने ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो लोग उनमें बढ़ते चले जा रहे हैं। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑल वर गोइंग टू मेक सॉल्ट, सभी लोग जो है नमक बनाने वाले आदमी हों, औरतें हैं, बच्चे हों। बाय नाउ, अब तक द बॉयज वर हैंगिंग आउट ऑफ अ ट्री, बच्चे जो थे पेड़ पर लटके हुए थे। गांधी जी कैप्ट कमिंग क्लोजर, गांधी जी पास आ जाते हैं। देन ही वॉज राइट बिलो द ट्री, अभी वो गांधी जी बिल्कुल पेड़ के नीचे होते हैं। ही पियर्ड अप, ऊपर की तरफ देखते हैं, एट द टू यंग फेसेस, इन बच्चों को देखते हैं, हु वर लुकिंग डाउन, जो नीचे देख रहे थे, विद सच एडोरेशन, जो बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहे थे बच्चे। धानी लुक्ड एट गोकुल, धानी ने गोकुल की तरफ देखा। इन अ फ्लैश, अचानक से द बॉयज स्क्रैम्बल्ड डाउन, लड़के क्या होते हैं, नीचे उतरते हैं। स्क्रैम्बल्ड डाउन मतलब नीचे उतरना, फ्रॉम अ ट्री, एंड रैन टू जॉइन द क्राउड ऑफ अ पीपल वॉकिंग विद हिम, तो वो जो क्राउड था, जो भीड़ थी, ये भी बच्चे उनको ज्वाइन करते हैं। दे फॉरगेट अबाउट वॉट देयर पेरेंट्स वुड से, वो ये भूल जाते हैं बच्चे कि उनके माता पिता अब क्या कहेंगे। दे डिड नॉट वरी अबाउट वॉट दे वुड ईट, अब बच्चों को ये भी चिंता नहीं कि वो क्या खाएंगे, एंड हाउ दे वुड गेट बैक, और किस तरह से वो वापस जाएंगे। हाफ द विलेज वॉज गोइंग अवे, अब आधा गाँव जो है जा चुका है। बापू हैड कॉल्ड देम, बापू उन बच्चों को बुलाते हैं। हाउ कुड दे सो नो, अब बच्चे कैसे मना करते थे, बापू ने उन्हें बुलाया था। सो दे वॉक्ड, बच्चे चलते हैं। इट सीम्ड एज इफ, ऐसा लग रहा है, एज इफ मतलब मानो, द होल ऑफ इंडिया वॉज वॉकिंग विद देम, मतलब उन लोगों के साथ पूरा आधा भारत ही आ गया हुआ है, ऐसा लग रहा है, इतनी भीड़ है वहाँ पे। देयर वर ऑल्सो द वाइट स्किन ब्रिटिश, यहाँ पर कुछ सफ़ेद स्किन वाले ब्रिटिश लोग भी हैं। विद मेटल बॉक्सेस, उनके पास मेटल के बॉक्स हैं, मतलब बेसिकली कैमरा है इनके पास। दैट दे हेल्ड टू देयर आइज एंड क्लिक, वो जिस पे अपनी आँख रखते हैं, उस समय कैमरे ऐसे आते थे, आँख रखो और क्लिक करो तो फोटो खींची जाती थी। अ मैन टोल्ड देम, एक आदमी उनको बोलता है, दैट दीज बॉक्सेस टू पिक्चर्स, की ये बॉक्सेस जो हैं पिक्चर लेने के लिए। एंड गोकुल रियलाइज, गोकुल को लगता है, विद डिलाइट, वो बड़ा खुश हो जाता है, दैट इज पिक्चर हैड बीन टेकन टू, कि मेरी पिक्चर भी ली गई होंगी। ऑल द वाइल, तभी क्या होता है, द वाइट रिवर कैप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, लोग और मिलते जा रहे हैं, और ये नदी जो है, लोगों का समूह जो है बढ़ता चला जाता है। बापू चैंटिंग एंड स्माइल, बापू जो है चैंटिंग करे जा रहे हैं, मंत्र जपना जैसे होता है ना, ऐसे ही कुछ बोले जा रहे हैं, स्माइल करते हैं, हाथ हिलाते हैं, वेव करते हैं, नोडिंग, अपना सर हिलाते हैं, एंड मार्च डाउन, और आगे बढ़ जाते हैं। दे वेंट थ्रू विलेजेस, वो गाँव के पास से निकलते हैं। वेयर द रोड वॉज कवर्ड विद लीव्स, जहाँ पे गांव की जो सड़कें हैं वो पत्तियों से भरी हैं, फूलों से भरी हैं। ओवर मड पडल्स, वो किससे और निकलते हैं, मड पडल्स होते हैं कीचड़ वगैरह के जो गड्ढे होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। स्टोनी ट्रैक्स, पथरीले रास्तों से भी निकलते हैं। दे सून स्टॉप्ड, जल्दी वो स्टॉप हो जाते हैं। टू रेस्ट फॉर द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द आफ्टरनून, की मतलब जो दोपहर का सबसे ज़्यादा गर्म टाइम होता है ना, उसमें वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। द विलेज वीमेन ब्रॉट फूड फॉर एवरीवन, जो गाँव की औरतें होती हैं सबके लिए खाना लाती हैं, जो मार्च में होते हैं, वेजिटेबल्स लाती हैं, चपाती लाती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ बापू ईटिंग, बापू क्या खा रहे होंगे। धानी वॉन्डर्ड एनेक्शियसली, तो धानी बहुत ही उत्सुकता से सोचता है कि बापू क्या खा रहे होंगे। विद ऑल हिज वॉकिंग, लगातार वो चलते हुए क्या खा रहे होंगे। ही इज़ नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, उनको तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती होगी। गोकुल लुक्ड अराउंड एट द पीपल, गोकुल जो है आजू बाजू देखता है लोगों की तरफ, सिटिंग, जो भी नियर बाय बैठे होते हैं। सम वर डोजिंग, कुछ लोग जमाई ले रहे हैं, जैसे नींद आने से पहले हम लोग लेते हैं। वाइल अदर्स वर हडल्ड टुगेदर टॉकिंग, और कुछ लोग जो हैं ग्रुप बना के बातें कर रहे होते हैं। द बॉयज़ वेंट क्लोज टू वन ग्रुप ऑफ मैन, जो लड़के होते हैं एक ग्रुप में जाते हैं, एक आदमियों का जो समूह बैठा होता है वहाँ पे जाते हैं। वन ऑफ देम वेयरिंग अ धोती एंड कुर्ता, उनमें से एक ने धोती कुर्ता पहना हुआ होता है। च्यूइंग पांजा बार होता है ना, स्पीकिंग इन अ हैप्पी एक्सेंट, और वो आदमी जोर से बोलता है, फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वॉक, हमें कितना चलना होगा। अनदर आंसर, दूसरा व्यक्ति उसको कैसे आंसर करता है, थोड़ा सा रुकते हुए, थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, वेल साबरमती इज़ इन अहमदाबाद, साबरमती तो अहमदाबाद में है। एंड डांडी इज़ ऑन द बॉम्बे कोस्ट लाइन, और डांडी कहाँ पर है, बॉम्बे के समुद्र के किनारे है बेसिकली। अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 385 किलोमीटर अभी है। तो देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस, सब एकदम चुप हो जाते हैं। एज एवरीवन डाइजेस्टेड द लॉन्ग डिस्टेंस, सबको
बहुत ही लंबे डिस्टेंस पर जाना है, सबको रियलाइज़ होता है कि भाई बहुत लंबी वॉक करनी है अभी तो। एंड बाय माई कैलकुलेशन आदमी क्या आता है, वही वाला पांजो चबा रहता है कि वी विल गो टू द वे, जिस तरीके से हम चल रहे हैं वैसे ही चले तो वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग ओनली इन द मॉर्निंग, कि भाई हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और हमें इवनिंग में चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। बापू पर विश्वास करो, ट्रस्ट बापू टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा। तुम्हें पता है, डू यू रियलाइज दैट फॉर ऑल दोज डेज, उन सभी दिनों के लिए द होल कंट्री विल बी हियरिंग, मतलब आजकल क्या हो रहा है, सभी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे बारे में सुन रहे हैं, हमारे बारे में थिंकिंग अबाउट अस, हमारे ही बारे में सोच रहे हैं। नथिंग कुड हेल्प आवर कॉज मोर, अब हमारा जो कारण है बेसिकली हम चाहते हैं लोगों को जागरूक करना, हम आज़ादी लेना चाहते हैं सभी लोग हमसे मिल जाएं आके। तो वही तो हो रहा है, लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। देखो गांधी जी ने कितना दिमाग लगाया, तो ही इज़ यूनाइटिंग द नेशन, गांधी जी देश को एकजुट कर रहे हैं, मेकिंग सॉल्ट बना के। ही इज़ ट्रूली अ ब्रिलियंट मैन, गांधी जी जो है वाकई में बहुत ब्रिलियंट इंसान है। जस्ट देन तभी क्या होता है, द बॉय नोटिस करता है एक टॉल थिन पतले दुबले आदमी को जो उनकी तरफ आता है। ही स्टॉप्ड नियर वो उनके पास आके रुकता है। बोथ द बॉयज़ एंड द मैन लुक्ड एट ईच अदर, आदमी और लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एस्टोनिशमेंट मतलब बिल्कुल चौंक के। बिफोर ब्लर्टिंग आउट टुगेदर व्हाट आर यू डूइंग हियर, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकुल्स फादर हैड ऑल्सो ज्वाइंट द मार्च, गोकुल के पिताजी ने भी मार्च ज्वाइन किया था। एंड दे डिडंट इवन नो, और इन लड़कों को पता भी नहीं था कि इनके पिताजी ने भी मार्च ज्वाइन किया, इनके पिताजी होंगे ये। इशू के साइड उन्होंने अपना सर हिलाया। आई शुड हैव नोन यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हें जानना ही चाहिए। टू वुड डू समथिंग लाइक दिस, कि तुम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हो। वेल नाउ इट इज़ अ टाइम टू गो होम, लेकिन अब ये समय हो गया घर जाने का। आई नो, मुझे पता है इट इज़ अ फन एंड यू वुड लाइक टू गो ऑन, मुझे पता है बच्चों तुम्हारे लिए मज़े की बात है और तुम भी आगे जाना चाहते हो, बट इट इज़ अ लॉन्ग वॉक, ये बहुत लंबी वॉक है, डांडी तक जाना है। इट इज़ नॉट फॉर द स्मॉल बॉयज़, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। विल यू बी गोइंग, गोकुल वांटेड टू नो। गोकुल अपने पिताजी से पूछता है आप भी जा रहे हो, लेकिन उसके पिता क्या करते हैं, इस फादर शू के साइड अपना सर हिला देते, कहते हैं नो आई एम गोइंग बैक टू विद द अदर्स, मैं बाकी लोगों के साथ जो गाँव के हैं फ्रॉम अवर विलेज, मैं वापस घर ही जा रहा हूँ, गाँव में ही जा रहा हूँ। बापू डज नॉट वांट अस टू लीव अवर वर्क, बापू नहीं चाहते कि हम अपना काम छोड़ें, उनके साथ जाएं। सो देयर आर अदर्स, कुछ और लोग हैं हु विल टेक आवर प्लेस, जो हमारी जगह ले लेंगे एट एवरी विलेज एंड टाउन में, एंड दे गो थ्रू, और वो चलते जाएंगे। कैन वी टेक अनदर लुक, क्या हम दूसरी बार देख सकते हैं बापू को बिफोर वी लीव, हम घर वापस जाएं। धानी बोलता है गोकुल और आस्क्ड, एंड गोकुल फादर जो है वो सर हिला देते, कहते नहीं भाई ठीक है, नहीं हाँ सर हिला देते हैं, हाँ में हिला देते होंगे। गांधी जी वॉज फास्ट एस्लीप ऑन अ चारपाई, गांधी जी जो हैं वो लेटे हुए हैं और चारपाई पर अंडर द शेड ऑफ अ ट्री में। दे गेव हिम वन लास्ट एडमायरिंग गैलेंस, वो बहुत प्यार से उनकी तरफ देखते हैं। एंड बिगिन अ लॉन्ग ट्रक होम, और फिर ये बच्चे जो हैं वापस से कहाँ चले जाते हैं भाई, थकाने वाली वॉक करने के बाद ये बच्चे घर चले जाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।